नमाज फ़जर के बेदार के लिए हमें क्या करना चाहिए? रात में जल्द सो जाना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा से पहले सोने को, इशा के बाद बात करने को नापसंद करते थे। अल्लाह के नबी का मामूल था जल्दी खा लेते, सारे बीवियों के पास जाके दिल बहलाते। जिस बीवी की बारी होती अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाके सो जाते थे। तो लिहाजा बग़ैर मकसद के रात में लंबे जागना ये रसूलुल्लाह की नाफरमानी है। और उसी तरीके से हमें रात में नीयत करके सोना चाहिए, अल्लाह से दुआ करना, आए अल्लाह जैसे तूने नमाज इशा के लिए मुझे जो है पाबंदी की, आए अल्लाह तुम नमाज फ़जर के लिए भी उठा दे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखो, अपने ने अपने औलाद के लिए दुआ कर रहे हैं, रब्बी जाअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती। रात में सोने के आदाब का ख्याल करो, खाने पीने में मुकम्मल तौर पर इज्तिनाब करो और गुनाहों से भी दूर रहो और वज़ू करके सो जाओ, वज़ू करके सो, अज़कार का अहतमाम करो। हमारे पास होता क्या है, रात में खाते खाते एक हाथ में मोबाइल, ये है रिमोट है टीवी का, एक हाथ में प्लेट है, खाते खाते न्यूज़ देखे, फिलान देखे, ऐसा हो जाते ना नाउज़ुबिल्लाह। इस तरीके से हमें अज़कार का अहतमाम करना, नेक लोगों की सीरत का मुताला करना। मैं आपको बताता हूँ, हमारे कुछ असलाफ ऐसे थे 40 साल तक माशाअल्लाह नमाज फ़जर पहली सफ़ में पढ़ते थे। अल्लाह अकबर। आज तो हमारे से 4 दिन भी नहीं होगा 40 साल। सईद इब्न मुसय्यब रहमहुल्लाह कहते हैं 40 साल तक मैंने नमाज फ़जर पहली सफ़ में पढ़ी। जब भी अज़ा होती सईद इब्न मुसय्यब मस्जिद में रहता और वो कहते हैं मैंने अपने ज़िंदगी में 40 साल तक इमाम की पीठ के अलावा मैंने किसी और की पीठ नहीं देखी। क्या मतलब? दूसरी सफ़ में भी नहीं होते थे, पहले सफ़ में होते थे। और इस तरीके से मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, एक मरतबा देखो हज़रत एक वाक़या आता है, होता क्या है, हमारे पास शादी हुई तो दूसरे दिन फजर में नौशो मस्जिद में नज़र नहीं आता, जिमा करता बराबर, वो सब जायज़ है। एक सलफ़ी आए, उन्होंने नमाज शादी होकर रात में दूसरे दिन फजर में मस्जिद में आए। लोगों पूछे क्या है तुम्हें, रात में शादी हुई और जिमा हुआ, फजर में आ गए। अल्लाह अकबर, क्या जवाब दिए देखो। अगर जिस औरत से मैंने शादी की, अगर वो औरत मुझे नमाज से रोकती बल्कि मालूम होता शादी नहीं करता। अल्लाह अकबर। हमारे असलाफ ऐसे थे। एक वाक़या बयान अपनी बात को ख़त्म करते हैं। तुस्तुर एक जगह है, वो मुसलमान इस्लामी लश्कर वहाँ गया। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु भी उसमें थे। वो इस्लामी लश्कर वो मतलब जो है फ़ारिसों से लड़ के नमाज फ़जर के करीब में फ़तह हुआ और बड़ी मुश्किल फ़तह थी ये। जैसे ही फ़तह हुई सारे लोग चले गए। अच्छा, एक जगह मुश्किल से फ़तह होती है तो मुसलमानों को खुशी होना चाहिए। एक तरफ तो इस्लामी लश्कर में पूरी खुशी, दूसरी तरफ हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु रोते हुए नज़र आते हैं। लोग पूछते हैं या अनस क्या है, रात भर हमने कोशिश की, इस्लामी लश्कर माशाल्लाह जो है क्या हो गया, कामयाब हो गया, रोने की ज़रूरत क्या है। तो कहने लगे तुस्तुर की फ़तह तो अपनी जगह, मेरे से नमाज छूट गई फ़जर की, और नमाज फ़जर छोड़ के मैं समझता हूँ मैं हलाक हो गया हूँ। देखो अनस रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी ज़िंदगी में एक मरतबा नमाज छोड़ के कह रहे हैं मैं हलाक हो गया। अपनी ज़िंदगी में कितने मरतबा नमाज फ़जर छोड़ के हलाक हो रहे हैं। वो कहने लगे अगर मैं पूरी दुनिया भी दे दूँ नमाज फ़जर के लिए, नमाज फ़जर की पाबंदी नहीं हो सकती। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, नमाज फ़जर की पाबंदी करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगिए और अपने अंदर बुलंद हिम्मती होना चाहिए। तकबीर तहरीमा के साथ नमाज पढ़ने की पाबंदी करो। अल्लाह के नबी क्या फरमाते, जो आदमी 40 दिन तक तकबीर तहरीमा की पाबंदी करेगा, फरमाया ऐसे आदमी के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 खुशखबरियाँ दी। फरमाया ऐसे मुबारक शख्स को जहन्नम से बरी कर दिया जाएगा। दूसरा ये होगा अल्लाह तबारक व तआला निफाक से मुकम्मल तौर पर उसे भारी करेगा, और हमें निफाक से भी मुकम्मल तौर पर बचने की ज़रूरत है। और उसी तरीके से अच्छे लोगों से दोस्ती करो। ये बात याद रखो, अगर आप नमाज फ़जर के लिए उठ नहीं पा रहे, याद रखो तुम्हारे गुनाहों का असर है। हमारे पास जितने मोबाइल हैं उन तमाम मोबाइल में अलार्म लगाओ। हमारे असलाफ ऐसे थे, मोबाइल भी नहीं, अलार्म भी नहीं, उठ जाते थे। हमारे पास अलार्म भी है, सब भी है, मगर उसके बावजूद भी नहीं उठते। याद रखो, जो लोग नमाज फ़जर के लिए उठते उनसे कहो नमाज फ़जर के वक्त मुझे कॉल करो। इस तरीके से हम नमाज फ़जर की पाबंदी कर सकते हैं। देखो मदारिस में हिफ्ज़ के बच्चे जिनकी उम्र 7 और 8 साल की होती है, माशाअल्लाह नमाज फ़जर की अज़ान से पहले मस्जिद में रहते हैं। और उसी तरीके से इमाम अहमद की माँ क्या करती, देख इमाम अहमद इतने बड़े आलिम ऐसे ही नहीं बन गए। बगदाद की ठंडी ठंडी रातें होती थी, क्या करती इमाम अहमद की माँ,
उठती, रात में अपने बेटे के लिए पानी गर्म करती, बच्चे को वज़ू कराती, कपड़े पहनाती, ख़ुद कपड़े पहन के माशाल्लाह बगदाद की मस्जिद में नमाज फ़जर से पहले रहती थी। हमारी माएँ भी हैं, अपने बच्चों को लौस्केल को उठाती। हमारी माएँ हमारे अपने बच्चों को होमवर्क के लिए उठाती, नमाज फ़जर के लिए नहीं उठाती। साले उसैमी हफ़िज़हुल्लाह कहते हैं, अगर कोई माँ अपने बच्चों को नमाज के लिए नहीं उठाती, होमवर्क के लिए उठाती, स्कूल के लिए उठाती है, ये माँ अपने बच्चों के साथ खियानत कर रही है। और उसी तरीके से फ़ोन के गलत इस्तेमाल से बचना भी चाहिए। और एक बात भी है, आजकल हम मर्द नमाज़ पढ़ लेते हैं, बाज़ मर्दों को आपने देखा होगा घर में नमाज फ़जर के उठ दरवाज़ा आहिस्ता बंद करते, बाहर से आहिस्ता लग दल लगाते। मैं पूछता हूँ, क्या आप हमेशा अकेले जन्नत में जाना चाहते हैं? क्या आप ये चाहते हैं कि आपके बीवी बच्चे नौज़ुबिल्लाह जहन्नम में चले जाएं? नहीं, बल्कि आपने फरमाया अपने बीवी बच्चों को नमाज के लिए उठाना हो तो क्या करो, उनके चेहरे पर पानी मारो। बहरहाल इस तरीके से मुतविल है, समेटते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ, हम नमाज़ें तो पढ़ लेते मगर नमाज फ़जर की पाबंदी नहीं होती। मैं समझता हूँ अगर नमाज फ़जर के निज़ाम को इंशाअल्लाह हमने दुरुस्त कर लिया, अगर हमने सुबह होते ही अपने रब को राज़ी कर लिया तो होगा क्या, हमारी दुनिया भी सही, कब्र भी सही, और अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के सारा निज़ाम को हमारे लिए दुरुस्त करके रहेगा। याद रखो, नमाज फ़जर की पाबंदी करो, अपने घरों में वो माहौल पैदा करो, अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं करो। और ख़वातीन से भी है, रात में देर तक नहीं जागना, और रात में जो है सकील ग़िज़ा, बाज़ औक़ात होते हैं बड़े बड़े शहरों में आप देखते हैं 2 बजे वलीमे की दावत ख़त्म हुई तो कब आके आप नमाज फ़जर पढ़ते, पहले से नमाज फ़जर पढ़ने की नीयत ही नहीं, और उस पर अलार्म देर से लगाए तो उलमा ने कहा उसके लिए 2 गुनाह हैं। अल्लाह तबारक व तआला से हमारी दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको रब की बंदे करने की हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त नमाज़ों की पाबंदी करने वाला बनाए। आया रब, इस वक्त तक नमाज फ़जर के बारे में जो भी कोताही हुई, अल्लाह ताला हमारी कोताही को माफ़ फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको सहाबा की तरह, असलाफ़ की तरह नमाज फ़जर की सुन्नत, नमाज फ़जर की पाबंदी करने वाला बनाए। अल्लाह ताला औरतों को भी अपने बच्चों की इस तरह तरबियत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।